हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर एक मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अभी रिलीज हुई थी और उस मूवी का नाम है एविल डेड राइज। वैसे इस मूवी की 3-4 मूवीज पहले भी आ चुकी है और पुरानी मूवीज है और एक 2013 में भी आई थी। तो ये जो मूवी अभी 2023 में आई है, ये उस मूवी का एक सॉफ्ट रिबूट है। मतलब कि पहले की मूवीज में क्या होता था कि जंगल में डिमन वगैरह बताया जाता था, वहां पर केबिन के अंदर डिमन वगैरह बताया जाता था। उसी डिमन को वर्जन में जो है कि ये सिटी के अंदर लेकर आ गया है। सिटी के अंदर ये डिमन होता है वो क्या क्या करता है ये हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टोरी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टोरी इस मूवी की सिंपल है, लेकिन ये एक मूवी परफेक्ट हॉरर मूवी है। जिस तरीके का हॉरर आपको देखने को मिलता है वो एविल डेड वाली मूवी में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर खून खराबा और काफी सारे डिमंस वगैरह बताए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मूवी की स्टोरी की स्टार्टिंग बात करता हूँ तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 3 यंग लोग बताए जाते हैं जो कि एक लेक के किनारे पे अपना वेकेशन सेलिब्रेट करने आए होते हैं। यहाँ पर 3 लोग बताए जाते हैं, इसमें सबसे पहले जेसिका, कैलेब और टेरेसा को बताया जाता है। यहाँ पर जेसिका की जो तबियत होती है वो खराब होती है, तो अंदर अपने रूम में सो रही होती है। टेरेसा उसको चेक करने जाती है कि उसकी तबियत ठीक है या नहीं है, तो वहीं पर उसको चेक करने के बाद तो एक नोवेल पढ़ने बैठ जाती है। लेकिन जेसिका अचानक उठ जाती है और अजीब सी आवाज में उस बुक को बिना देखे पढ़ने लग जाती है। टेरेसा घबराकर जेसिका को चेक करने जाती है, लेकिन जेसिका टेरेसा का सर के बाल को स्किन सहित खींच लेती है और जो टेरेसा जो होती है वो डर के बाहर चली जाती है। और बाहर बैठा कैलेब जो है वो ड्रोन उड़ा रहा था। ड्रोन टेरेसा की हालत को देखकर घबरा जाता है। उसी टाइम पे जेसिका भी बाहर आ जाती है और बाहर आकर जेसिका सबसे पहले ड्रोन से खुद को मारती है और फिर पानी में कूद जाती है। कैलेब भी जेसिका को बचाने जाता है, लेकिन जेसिका उसी की गर्दन को पानी के अंदर ही काटकर बाहर फेंक देती है और खुद पानी के बाहर आकर हवा में उड़ने लगती है। वहीं पर हमें मूवी का टाइटल दिखाई देता है जो कि एविल डेड राइज है। इसके बाद जब मूवी स्टार्ट होती है तो वहां पर कहानी हमें एक दिन पहले की बताई जाती है, जहां पर एक बेथ नाम की लड़की जो होती है वो अपना प्रेग्नेंट टेस्ट कर रही होती है। तो प्रेग्नेंट टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव रहता है और वो हेल्प के लिए अपनी सिस्टर एली के पास जाती है, जहाँ पर एली अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। इन तीनों में सबसे बड़े लड़के का नाम डैनी है, सबसे छोटी का नाम ब्रिजेट है और सबसे छोटी जो लड़की है उसका नाम केसी रहता है। वहां जाने के बाद ये दोनों बात कर ही रही होती है और बच्चे नीचे पिज्जा लेने गए हुए होते हैं। अभी अचानक से वहां पर एक अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक आने के बाद जो बिल्डिंग की हालत रहती है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। जब बच्चे पिज्जा लेके आए हुए होते हैं तो पार्किंग लॉट में बच्चों को गड्ढा दिखाई देता है। तो सबसे पहले डैनी को गड्ढा दिखाया जाता है। वो गड्ढा दिखा देने के बाद पता चलता है कि वहां पर एक रूम वगैरह बना हुआ है, लॉकर वगैरह बने हुए हैं और एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ होता है, पुरानी बुक वगैरह पड़ी होती है और एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ होता है। तो डैनी क्या करता है, एक्साइटमेंट में उस बुक को और उस रिकॉर्ड को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ब्रिजेट इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और वो एक्साइटमेंट में आकर उठाकर उसको ले जाता है। कमरे में जाकर उस बुक को खोलने की कोशिश करता है जो कि किसी जानवर के दांत से उसको जकड़ा हुआ होता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो जो बुक है वो मांस की बनी होती है। तो डैनी जब वो बुक को खोलने की कोशिश करता है, बुक का जो लॉक था वो किसी दांत से बना होता है, तो दांत से डैनी के हाथ में चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद जब खून निकलता है तो वो बुक के ऊपर गिरता है, तो बुक जो होती है वो खून को सोख लेती है। उसके बाद डैनी क्या करता है, वो जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को पुराने प्ले में चलाने की कोशिश करता है। स्टार्टिंग में उसमें 3 सीडी होती है, 3 सीडी में से फर्स्ट में तो कुछ नहीं होता, जब सेकंड वाला चलाता है तो वो ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। तो उसके अंदर एक प्रीस्ट ने बताया होता है कि इस बुक के अंदर एक डिमन कैद है, मतलब कि ये बुक यहाँ की नहीं है, किसी और दुनिया की है और इस पर ये जो बुक बनी हुई है इंसानी मांस से बनी है और इस पे जो इंकिंग की गई है, मतलब कि इस पे जो पिक्चर्स वगैरह जो बनी हुई है वो इंसानी खून से बने हुए हैं। तो प्रिस्ट जो है कुछ मंत्र पढ़ता है, जो मंत्र ऑटोमेटिक प्ले हो जाते हैं और ऑटोमेटिक जो मंत्र प्ले होते हैं उस मंत्र को सुनने के बाद जो डिमन होता है वो आजाद हो जाता है। मतलब मूवी में हमें डिमन को बताया नहीं गया, लेकिन कैमरे के विजुअल्स से हमें लगता है कि डिमन आजाद हो गया। और उसी टाइम पर जो एली जो होती है वो लिफ्ट से नीचे की तरफ जा रही होती है, तो डिमन जो अपने होस्ट को खोज रहा था उसके सामने एली आती है, तो डिमन जो है एली को पोजेस कर लेता है। पोजेस होने के बाद एली अजीब तरीके से चलकर आती है और रसोई में जाकर अंडे फोड़कर बनाने लगती है और वहीं पर अपनी फैमिली को भी मारने की बात करती है। तो ये सब देखकर सब जने डर जाते हैं और उसके बाद वो उल्टी कर मर जाती है। और यही सब देखकर आसपास के पड़ोसी भी आ जाते हैं, जहाँ पर एक यंग लड़का गेब और एक अंकल मिस्टर फोंडा रहते हैं, वो भी आ जाते हैं और वहाँ पर एली की जो बॉडी होती है उसको बेड पर लेटा देते हैं और उसके लिए प्रे करने लगते हैं। तो गेब जो होता है वो एली की आंख को बार बार बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसकी जो आंख होती है वो खुल जाती है। अर्थक्वेक आने के बाद जो बिल्डिंग की जो सीढ़ियां थी वो तो फूटी गई थी और जो लिफ्ट थी वो भी लिफ्ट भी बंद हो गई थी। तो पड़ोसी लड़का गेब और अंकल फोंडा जो है इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस चक्कर में वो उनके फ्लैट से बाहर जाते हैं और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेथ जो है वो एली की डेथ का दुख बना रही होती है, लेकिन पता चलता है कि एली जाग गई है। जागने के बाद उसको पता चलता है कि उसका शरीर काफी पूरी तरीके से तप रहा होता है, तो वो अपने फैमिली के मेंबर की मदद से उसको बाथटब में डाल देती है। बाथटब में डालने के बाद वो इतना शरीर उसका तप रहा होता है कि उसका बाथटब का पानी भी खोलने लगता है। एली अचानक से जाग जाती है और अपने घर की छत पर उल्टा लटक कर चिल्लाने लगती है
और उसके चिल्लाने से आसपास के खिड़कियों के जो भी कांच होते हैं वो टूट जाते हैं और इन्हीं टूटे हुए कांच का टुकड़ा लेकर वो अपने फैमिली मेंबर पर अटैक करने लगती है और अपने बनाने वाली मशीन से ब्रिजेट के चेहरे पर कुरेदने लगती है और एक अजीब से अपने खून की लाल जो है उसके इंजेक्ट करने लगती है, जिससे धीरे धीरे ब्रिजेट जो है इन्फेक्ट होने लगती है। इसी हाथापाई में जो डेनी सर पर वार करता है तो एली को घर से बाहर कर देता है और वो दो लोग क्या करते हैं कि दरवाजे को लॉक कर देते हैं। और जब एली बाहर हो जाती है, दरवाजा लॉक हो जाता है, तो आपको पता होगा कि घर से बाहर दो लोग और थे, यंग लड़का गेब और अंकल फोंडा। तो एली क्या करती है, अंकल फोंडा और केप को दोनों को मार देती है। एली जो है वो केसी से अपनी माँ की आवाज में बात करती है ताकि उसकी बातों में आकर दरवाजा खोल दे और केसी जो है वो अपनी दरवाजा खोल भी देती है। दरवाजा खोलने के बाद एली केसी की गर्दन पकड़ लेती है और इसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो डेनी और बेथ आकर केसी को छुड़ा लेते हैं और फिर से दरवाजा को लॉक कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब ब्रिजेट को जो कट लगा था वो धीरे धीरे इन्फेक्ट होने लगता है और उसके कान, नाक, मुंह, आंख सब जगह से काला लिक्विड निकलने लगता है और वो पोजेस हो जाती है। और पोजेस होने के बाद हमें पता चलता है कि वो कांच खाने लग जाती है और कांच खाने के बाद वो अपने फैमिली मेंबर पर अटैक करने लगती है। और इसी अटैक में क्या होता है कि केसी जो होती है वो अपने स्टिक से ब्रिजेट के सर में वार करती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। और इसी रुकने के चक्कर में डेनी क्या होता है कि उसके शरीर को बेड से बांधकर रख देता है। तो यहाँ पर डेनी बेथ को बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने बुक को खोलने के बाद इष्ट का जो मंत्र सुना था उसी के बाद डेमन आजाद हुआ था। तो बेथ कहती है कि वो म्यूजिक कहाँ, वो मुझे सुनना है। तो जो बेथ जो होती है वो हेडफोन लगाकर मंत्र को सुनने लगती है ताकि उससे बचने का कोई रास्ता निकाल सके। और इसी बीच बाहर जो एली थी वो उसको पता चल जाता है कि वेंट से भी घर के अंदर जाया जा सकता है, क्योंकि उसने वहां पर एक बिल्ली को देख लिया था जो वेंट से घर के अंदर जा रही थी। तो वो भी वेंट्स के रास्ते से अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। और इसी बीच जो ब्रिजेट जो होती है जिसको बेड से बांधकर रखा हुआ था वो भी जाग जाती है। तो जागने के बाद डेनी पर अटैक करती है और डेनी पर खून की उल्टी कर देती है, लेकिन डेनी क्या करता है कि एक फायर से उसको जला देता है। ब्रिजेट वहीं पर मर जाती है। और दूसरी तरफ एली वेंट से घर में घुस जाती है और बेथ पर अटैक करती है और अटैक करने के बाद उसको पता चलता है कि बेथ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसको पेट को छीनने की कोशिश करती है। और इस अटैक में केसी जो होती है वो एक सीजर पास करती है बेथ को, जिससे बेथ जो होती है वो उसके सीजर को एली के नाक में डाल देती है, जिससे कि एली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो वो दोनों बचकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और इसी टाइम पर एली भी बाहर आ जाती है और बेथ क्या करती है कि अंकल फोंडा का शॉटगन उठाती है और एली को मारती है, जिससे उसके हाथ और पैर दोनों कट जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि जो भी मरे हुए जो लोग होते हैं वो इन्फेक्ट होने लगते हैं और एली के शरीर में उसके पेट को चीरकर उसमें मर्ज होने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एक मकड़ी टाइप का डीमन बनने की कोशिश करते हैं। तो इससे बचकर केसी और बेथ एक लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट अचानक चल जाती है, जो कि इतनी देर से नहीं चल रही थी क्योंकि बीच में कुछ चाबी वगैरह आ रही थी। तो केसी उस चाबी को हटा लेती है और वो लिफ्ट जो है बंद हो जाती है और बंद होने के बाद ऑन कर देती है। तो वो लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं, तो तभी उन्हें पता चलता है जो लिफ्ट होती है वो धीरे धीरे खून से भरने लगती है। जब तक वो नीचे पहुंचते हैं वो लिफ्ट पूरी खून से भर जाती है और जैसे नीचे पहुंचने के बाद लिफ्ट खुलती है तो पूरी लिफ्ट से खून की बौछार बाहर निकलती है, जिसके साथ में बेथ और केसी भी बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद वो एक कार में बैठकर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार चलती नहीं है। फिर वो पार्किंग का जो गेट होता है उसको खोलकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं भाग पाते हैं क्योंकि एली आ जाती है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे ही पार्किंग का जो गेट बंद होने लगता है वो दोनों भागकर पार्किंग के गेट से स्लाइड करके नीचे चले जाते हैं। बेथ तो अंदर पहुंच जाती है, लेकिन केसी को जो है वो एली पकड़कर खींच लेती है। फिर बेथ जो है वो केसी को बचाने के लिए वापस दरवाजा खोलकर बाहर जाती है और अंकल फोंडा की शॉटगन से एली पर अटैक करती है। तो केसी तो बच जाती है, लेकिन उन दोनों की लड़ाई में क्रशर मशीन चालू हो जाती है और क्रशर मशीन के अंदर दोनों एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं, जिसमें केसी भी उसकी हेल्प करती है, जिसमें चेन सॉ की मदद से बेथ एली को क्रशर मशीन में बिल्कुल धकेल देती है। धकेलने के बाद जो एली की जो गर्दन होती है वो अभी भी बाहर होती है, जो कि अभी भी बड़बड़ कर रही होती है, लेकिन बेथ उसको भी क्रशर मशीन में डाल देती है और वहीं पर उसका अंत हो जाता है। और उसके बाद बेथ और एली वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद कहानी में हमें आगे पता चलता है कि मॉर्निंग में हमें जेसिका नजर आती है, वही जेसिका जो मूवी के स्टार्टिंग में नजर आई थी, क्योंकि मूवी की कहानी एक दिन पहले की। वो उसी बिल्डिंग में किसी फ्लोर पर रह रही होती है, तो वो अपने फ्रेंड के साथ वेकेशन मनाने के लिए नीचे आई हुई होती है पार्किंग लॉट में, लेकिन पार्किंग लॉट में उतना सारा खून देकर घबरा जाती है और वहीं पर हमें पता चलता है कि एली तो मर गई है, लेकिन डेमन को कैद नहीं किया गया था, तो डेमन कहीं ना कहीं आजाद ही घूम रहा है। तो उसके बाद जो वो जेसिका को पोजेस कर लेता है, पोजेस करने के बाद अब मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था कि क्या हुआ था। तो ये थी मूवी की कहानी। मूवी की कहानी अगर अच्छी लगी, मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू।